इंडिया पाकिस्तान वॉर जो है वो चरम पे है और मार्केट में हमें क्या करना है, कैसे बचना है, मार्केट क्रैश होते हुए देखने को मिलेंगे, क्या होगा, सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में यहाँ पर बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, और ये एकदम ऑल राउंडेड वीडियो होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपको पूरी एकदम एक एक चीज़ जो है ना वो ध्यान से समझनी, बहुत ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। ठीक है, वॉर की सिचुएशन है जो कि वंस इन 2-3 डेकेड्स ऐसा होता है कि भाई 30-40 साल में कभी वॉर होता है। आखिरी कारगिल में हुआ था तो 1999 में, 25 साल तो हो ही रहे वहाँ से। ठीक है, तो हम कारगिल वॉर को भी देखेंगे कि जब कारगिल का वॉर हुआ था तो तब मार्केट ने कैसा क्या रिएक्ट किया था। ठीक है, क्योंकि वॉर में कैसे क्या मार्केट रिएक्ट करते हैं ये हम पिछले वॉर से ही थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकते हैं। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अभी आप एक चीज़ देखोगे कि मार्केट क्या कर रहे हैं, लगातार एक कंसोलिडेशन के फेज़ में, लगातार एक कंसोलिडेशन के फेज़ में, और काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। मार्केट देखो आप 21 अप्रैल को ही आ गए थे यहाँ पे, और तब से ये वहीं कहीं घूम रहे हैं। ठीक है, और अगर हम एग्जैक्ट जो है ना दिनों की भी बात कर लें यहाँ पे, तो देखो 14 दिन हो चुके हैं, 9 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं। और एक जो जनरल रूल मैंने बहुत बार बताया है प्रीमियम ग्रुप में, लाइव वगैरह में, कि 2 वीक का जो है ना वो कंसोलिडेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो 2 वीक तो ऑलमोस्ट हो ही रहे हैं यहाँ पे, और तीसरे वीक में मार्केट क्या करते हैं, मार्केट भाग जाते हैं। अगेन 2 वीक कैसे वीक है, ट्रेडिंग सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 हफ्तों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो कई बार 3 हफ्ते भी हो जाएंगे, कई बार वो 1 हफ्ता भी होगा, लेकिन एक मोटा मोटा जो है वो 2 से 3 हफ्तों का रहता है हिसाब किताब। ठीक है, तो 2 हफ्ते जैसे ही एंड होते हैं तो तीसरे हफ्ते से हम जो है वो दूसरे हफ्ते के ही एंड में अग्रेसिवली ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं कि भाई व्यू को लेकर कैसी क्या चीज़ें, फिर और की बात करते हैं। तो देखो मैं एक तो आपको पहले व्यू बता दूं कि व्यू को लेके जो है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक हमारा जो भी है वो क्लियर है कि हम तो हैं भाई प्रॉपर यहाँ पे बुलिस। ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन एकदम बहुत ही हैविली कॉशियस है यहाँ पे, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये वॉर की सिचुएशन है, कोई भी नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि यहाँ पे जो है ना हमारे हिसाब से होगा। हमारे हिसाब से क्या, किसी के हिसाब से नहीं होगा। अब आप खुद ही सोचो, हमें तो पता नहीं ना किसी को, कि हो सकता है इंडिया कल ही हमला कर दे, या हो सकता है 1 महीने बाद हमला करे। तो हमें तो अपने पोर्टफोलियो को बचाना है, और कोशिश करनी है कि ऐसी सिचुएशन में भी जो है हम प्रॉफिट बना सकें। क्योंकि देखो एक चीज़ जो हर हमेशा ध्यान रखनी, जो भी लोग वोलेटिलिटी जब आती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैं हर हमेशा से आपको कहता आया हूँ कि वोलेटिलिटी हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। एक ऑप्शन बायर के लिए वोलेटिलिटी से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको याद होगा, इस पूरे रीजन में जब ये यहाँ से गिरा है मार्केट और पूरा ऊपर तक आया है, तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया, बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा बनाया है। क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी एक्सट्रीम लेवल पे चली गई थी। क्यों चली गई थी? ट्रंप के जो भी टैरिफ और रेट वगैरह, जो भी टैरिफ रेट वगैरह लगाए थे उनके कारण। तो वैसी वोलेटाइल सिचुएशन फिर बन रही है ना, वैसी वोलेटाइल सिचुएशन है वॉर वगैरह को लेकर। तो वोलेटिलिटी बहुत हाई ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि होगी, हाई हो चुकी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये जो आप लाइन चार्ट देख रहे हो ये किस चीज़ का चार्ट है? ये है इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स क्या बताता है? वोल्टिलिटी बताता है। जितना ज़्यादा ये हाई रहेगा उतनी वोल्टिलिटी हाई रहेगी। तो आप देखो टैरिफ के टाइम पे क्या हुआ था, पहले मार्केट देखो एकदम नॉर्मल थे, 12-13 के आसपास वोल्टिलिटी चल रही थी इनकी। ठीक है, यहाँ पर, और एकदम से हमने क्या देखा कि टैरिफ के टाइम सीधे 12-13 से जो ये नंबर है ये 22 पे पहुँच गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया है नंबर। और फिर वहाँ से जैसे टैरिफ की चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई तो वापस से जो है नीचे आता हुआ देखने को मिला 15 तक। अभी हम फिर से देख रहे हैं कि 18, साढ़े 18 के आसपास चल रहा है। मतलब वोल्टिलिटी वापस से बढ़ने लगी है, धीरे धीरे बढ़ रही, क्योंकि जैसे ही एक भी दिन कोई भी वॉर से रिलेटेड न्यूज़ आई तो ये आप देखोगे कि ये 22, 24, 25 ये सब भी लेवल जो है ना वो पार हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जब वोल्टिलिटी बढ़ती है तो उसमें हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि अरे अब क्या करें, अब तो कुछ भी हो सकता है ना। हमारे पास हर लेवल की प्रिपरेशन है, और आप लोगों जो लोग भी जुड़े हो लंबे टाइम से उनके पास भी प्रिपरेशन होगी, है ना। एट दी एंड हमें क्या करना है, हमें खुद को प्रिपेयर रखना है कि भाई कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से तो अब बात करते हैं कारगिल वॉर की। देखो कारगिल वॉर कब हुआ था, डेट की बात कर लेते हैं, कारगिल या करगिल जो भी बोले इसे।
3 मई 1999 से 26 जुलाई, मतलब मई जून जुलाई, ठीक है, 3 महीने के आसपास ये युद्ध चला था। तो इसको जो है ना, हम सीधे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लगा ही रखा है, ठीक है, यहाँ पर आ गए हम 3 मई, मई जून जुलाई, है ना, 3 4 में। तो देखो आप यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पे इंडिया विक्स का चार्ट नहीं दिखेगा क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, अभी 2011 के बाद से ही जो है वो हमें इंडिया विक्स वगैरह देखने को मिला। तो देखो 3 मई ये है। तो जो भी लोग एक इस थॉट प्रोसेस के साथ बैठे ना कि अच्छा वॉर होगा तो वॉर में तो क्रैश ही हो गए ना मार्केट, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो भी आप लोग सोच रहे हो ना वो तो फिर भूल ही जाओ, वो तो होने के चांसेस वैसे ही, जो आम जनमानस में जो भी पब्लिक में बात फैल रही उसके चांसेस तो यार वैसे ही है ना, उसके अपोजिट में बैठ करो तो शायद 70-80% टाइम सही हो जाओगे। जो आम जनता कह रही उससे जस्ट अपोजिट कर दो उसका। तो देखो क्या हुआ, वॉर जब शुरू हुआ मार्केट ने इस तरीके की रैली मारी कि आप देखोगे लगातार भागते गए भागते गए, कभी लौट के आई ही नहीं मार्केट ना। देखो जुलाई तक, अब इसके बीच के रिटर्न कैलकुलेट कर लें कि 3 मई से, हाँ 3 मई, ये है 3 मई, ठीक है, 3 मई के दिन से जब से वॉर शुरू हुआ और कब तक चला, 26 जुलाई तक, है ना, ये देखो हाई लगा दिया था, ठीक है। तो 41% की रैली है, मतलब 40%। आप खुद से सोचो कि यहाँ से कहाँ पे होंगे हम, है ना, 8 से 10 हज़ार पॉइंट, 40%, मतलब आपको निफ्टी जो है वो तकरीबन अभी कितना चल रहा है, 24 हज़ार के आसपास चल रहा है, ये आपको 34 हज़ार के आसपास देखने को मिलेगा। और सोचो पूरे टाइम वॉर रहा है, और जैसे ही वॉर रुका है 26 जुलाई को, वहाँ से मार्केट डिप कर गए, अगले जो है 10-15 दिन के लिए फिर मार्केट नहीं बढ़े, है ना, जस्ट अपोजिट। क्योंकि वॉर रुका तो ये खबरें आई कि भाई अब वॉर जो है सीज फायर हो गया है, एग्रीमेंट हो गया, तो लोग यहाँ पे खुशी से फिर पागल होकर बाइंग करने लगे होंगे। तो उतने टाइम के लिए मार्केट रुक गया और उल्टा ठीक ठाक यहाँ पे गिर गया। ये फॉल शायद आपको छोटा दिख रहा होगा, इतना भी छोटा फॉल नहीं है, ठीक है। ये देखो 6%, 6.5% का फॉल है। तो आज के टाइम के हिसाब से आप समझ लो 1200-1500 पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो इसमें तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है ना इतने ही फॉल में 1000 पॉइंट में बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारा लॉस वगैरह खा लेते हैं। तो ये चीज़ है, और फिर जो है अगेन वो रैली वोलेटिलिटी के साथ जो है वो चलती रही। तो इसका ये कहीं से भी मतलब नहीं है, ये कोई भी आप लोग मतलब मत निकालना। बाकी बहुत सारे लोग ऑब्वियस सी बात है निकालेंगे, मतलब कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन आपको जो है ना ये मतलब नहीं निकालना है कि भाई वॉर है तो हमें फिर क्या देखने को मिलेगा, मार्केट गिर जाएंगे या क्रैश हो जाएंगे, है ना, ऐसा कहीं भी ज़रूरी नहीं है। तो फिर क्या करना है, फिर देखो सीधा सिंपल सा है, आप कोई भी एक व्यू लेके चल सकते हो, है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं बुलिश हूँ, अब मैं इसको इस तरीके से देखो कि ऐसा बिल्कुल क्लियर कट नहीं है। कल को अगर मुझे दिखता है कि कोई एक सिग्निफिकेंट एक रेंज है, ठीक है, मान लो मैंने एक ये ऐसी कोई रेंज बना रखी है, या कुछ भी मैंने कोई लेवल, मान लो ये इस कैंडल का लो मार्क कर रखा है, अगर मुझे दिखता है ये लेवल ब्रेक हो रहा है, तो क्या मैं बैठा थोड़ी रहूँगा कि नहीं मैं तो बुलिश हूँ, गिरने दो क्या हो गया, ठीक है। तो मैं बैठा थोड़ी रहूँगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बियरिश ट्रेड ऐड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और बाकी अगर मार्केट ऊपर जाते हैं तो अपने पास ऑलरेडी ट्रेडें हैं भर भर के, और बाकी अभी हम और ऐड करेंगे इस एक्सपायरी के आसपास। तो आपको बस ध्यान इतनी सी चीज़ का रखना है कि इतनी वोलेटाइल सिचुएशन में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है। युद्ध होगा, ऑब्वियस सी बात है, नुकसान होगा, ठीक है, वो कोई भी देश हो, दोनों ही देशों का नुकसान होता है, और कोई भी नहीं चाहता युद्ध हो, लेकिन अब वो अपने हाथ में तो है नहीं डिसीजन, वो जिन्हें जो करना है, जो लोग ऊपर की पोस्ट पर बैठे हैं वो अपने हिसाब से लेंगे डिसीजन। हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि ट्रेडिंग में क्या सही हो क्या गलत हो। ऐसा ना हो कि भाई युद्ध के चक्कर में हम बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो उस चीज़ का जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ी वोलेटाइल सिचुएशन है, जिसका कोशिश पूरी करनी है कि हम फ़ायदा उठाएं। आप बोले सो बीआरएस हो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ध्यान इस चीज़ का रखना कि नेकेड मत जाना, नेकेड मत जाना, इस चीज़ को एकदम लिख लो कहीं, या मतलब एकदम दिमाग में बिठा लो। क्यों? क्योंकि क्या है, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, 1400-1500 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुले थे ना सीधे सीधे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हो सकता है रात में युद्ध हो जाए, या कल रात में हो जाए, या 10-15 दिन के बाद किसी रात में युद्ध हो जाए, मार्केट क्लोज है, तो आपको सीधे जो है ना, हो सकता है कि मार्केट क्या पता 1000 पॉइंट ऊपर देखें या 1000 पॉइंट नीचे देखें, है ना, या 1500 पॉइंट ऊपर दिखे 1500 पॉइंट नीचे, किसी को बता के तो होंगे नहीं,
तो हमारे पास जो है ना, अगर हम बुलिश हैं, आप कुछ भी हो सकते हो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों साइड वाले पैसा कमाएंगे आराम से। अगर आप बुलिश हो तो आपके पास जो है ना वो हैज होना चाहिए। अगर आपने कॉल ले रखी है तो कुछ पुट होनी चाहिए, और अगर आपने पुट ले रखी तो आपके पास कुछ कॉल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो नहीं बुलिश थे, हमने तो अकेले कॉल लेके बैठे हैं क्योंकि कारगिल में मार्केट भाग गया था और मार्केट 1000 पॉइंट नीचे खुल गया और आप बर्बाद हो गए, है ना। तो ये बेवकूफ़ी मत करना। बाकी मेरे हिसाब से जो भी यहाँ पे लोग हैं इन्फो चार्ज वगैरह में, तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई आप लोग काफ़ी समझदार लोग हो, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं तो वो आम जनता को इतनी जल्दी समझ में आती नहीं है। तो आप लोग जुड़े हो, आप लोगों को समझ में आ रही हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए जुड़े हो। तो इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना। बाकी अगर आप नहीं रख पा रहे हो तो आप प्रीमियम ग्रुप में जुड़ ही सकते हो, है ना, तो उसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप नॉर्मली अपने टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना इन्फो चार्ज, और कुछ 8000 के आसपास मेंबर आपको दिखेंगे। ये ग्रुप है, ये फ्री ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इसको तो कर ही लो, फ्री है ये। बाकी प्रीमियम जो कम्युनिटी है उसको भी आप ज्वाइन करना चाहो तो आराम से ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बता सकता हूँ, 100 बात की एक बात, कि कुछ भी हो, वोलेटिलिटी है, वोलेटाइल सिचुएशन है, प्रॉफिट यहाँ पर बहुत बड़े बनेंगे। और वो अगर आप प्रीमियम ग्रुप में जुड़ोगे तो आप खुद भी उन्हें बनाओगे, और अगर आप फ्री ग्रुप में हो तो वहाँ पर भी हम चीज़ें देंगे, लेकिन वहाँ पे आप देखोगे ज़रूर प्रॉफिट, है ना। जब बहुत बड़े प्रॉफिट बनेंगे तो वो आप देखोगे ज़रूर कि लोगों ने इस लेवल पे प्रॉफिट बनाए। ठीक है, बाकी फ़िलहाल यही था यार वीडियो, बाकी जो भी रहता है वो आगे हम अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।